ओ सब ठीक। तो वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ऑनगोइंग स्टोरी। तो पिछले एपिसोड में इतना ही हुआ कि जैसे ही जापानीज हंटर बोल रहे जापानीज हंटर लोग तो फिनिश हो गया। जापानीज हंटर का टीम खत्म हो गया, चार्ली, डेल्टा और अल्फा, जिसमें गोतो योजी भी था और गोतो योजी भी एंट मॉन्स्टर के हाथों मारा गया। लेकिन तभी क्या होता है, जापानीज हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने में डिस्कस कर रहा होता है लोग कि ये जो नया क्वीन गार्ड्स है वो लोग क्वीन का बहुत करीब पहुंच गया है। तो नया क्वीन गार्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहा था लोग कि ये लोग का आँख थोड़ा सा अजीब है, शायद ये लोग अंधेरे में लड़ने के लिए बना होगा, ऐसा कुछ डिस्कस कर रहा था लोग। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एंट क्वीन से लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और एंट क्वीन को जैसे एकदम ताकत एकदम स्ट्रेटजीज लगा के ये लोग मार देता है। मारने के बाद क्या होता है, एंट क्वीन मरने से पहले तुरंत चिल्लाने लगती है, चिल्ला के अपना सबसे ताकतवर बेटा एंट मॉन्स्टर बेरू को बुलाने लगती है। बेरू आते के साथ ये पोर्टल खोल के आता है। ये लोग को कुछ इमेंस ऑरा महसूस होता है, एकदम इमेंस ऑरा का एकदम ये लोग को फीलिंग आता है अंदर से कि कुछ तो भारी भरकम आ रहा है, कुछ तो बहुत खतरनाक आ रहा है और ये लोग को तैयार होना पड़ेगा, खतरनाक लड़ाई हो सकता है। लेकिन तभी पोर्टल खुलता है और आता है बेरू द एंट किंग, भाई एंट मॉन्स्टर्स का किंग। भाई कसम से क्या एंट्री मारा था दोस्त, क्या वो दोस्त तो एक खतरनाक एंट्री मारा था, कुछ भी बोलो। ठीक है, एंट्री मारने के साथ ही सबसे पहले वो इसके बगल से गुजरता है, चाहीन के बगल से गुजरते ही चाहीन तो किसी का भी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब किसी का भी ऑरा ऐसा हो कि उसको सांस ही ना लिया जाए तो अपना मुंह पे हाथ रख लेती है। मुंह पे उसका गुजरते ही एंट किंग का गुजरते ही जैसे ही चाहीन का बगल से गुजरा एंट किंग अपना मुंह पे हाथ रख ली, बोल रही है क्या भारी हो रहा है। मतलब उसका ऑरा ऐसा था कि चाहीन सांस लेने में उसको तकलीफ हो रहा था, सांस नहीं ले पा रही थी ऐसा नहीं था, लेकिन सांस लेने में उसको तकलीफ हो रहा था। तकलीफ होने के साथ ही जैसे ही एंट किंग गुजरता है ना, वहाँ हाथ रख के मुंडी नीचे कर लेती है। बाप रे, तभी पीछे घूम के ऐसे चाहीन को एक बार देखता है और फटाक से 1 सेकंड में गायब होकर चाहीन का पीछे और चाहीन को दूर हवा में उड़ा के फेंक देता है, पहाड़ से जाकर लड़ती है। और उसके बाद एक एक करके सारा कोरियन एस रैंक हंटर्स को एलिमिनेट करता जाता है। फिर जैसे ये कोरियन एस रैंक हंटर्स एलिमिनेट होता है लोग, तभी ब्योंगू वो लोग का एस रैंक हीलर जो पर्सनल कोरियन एस रैंक हीलर था वो सबको 1 सेकंड में हील कर देता है, क्या वो एस रैंक हीलर है। और उसी के साथ साथ वो तो हील कर देता है, लेकिन एंट किंग को पता चल जाता है कि ये लोग के पास एक हीलर है जो ये लोग को हील कर दे रहा है। तो उसी के साथ 1 सेकंड में वो फिर से वो अपने जहाँ खड़ा था वहां से हट के ब्योंगू के पीछे जाके उसका पीठ में से हाथ दुका के डाल के पेट से हाथ निकाल के पूरा 1 सेकंड में उसका पेट फाड़ देता है और फाड़ने के साथ ही उसका सर भी खा जाता है पीछे से एकदम। और क्या खतरनाक सीख हो रहा था। लेकिन इसी में बी क्यूनो जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर है वो चिल्ला के एकदम ब्योंगू ऐसा करता, क्योंकि उसका बहुत अच्छा दोस्त था और ब्योंगू बहुत अच्छा आदमी भी था, टीचर बनना चाहता था, मतलब अब उसको हंटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये उसका लास्ट डेट था, लेकिन अफसोस लास्ट डेट में ही मारा गया। तो बी क्यूनो चिल्ला के जैसे ही वार करने जाता है तो एक हाथ से एंट मॉन्स्टर उसको उठा लेता है, एंट मॉन्स्टर पे जैसे ही अटैक करने जाता है एक हाथ से एंट मॉन्स्टर उसको उठा लेता है। पूछता है इंसानों का किंग कौन है, तो वो बोले किंग। तो इतने में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एंट किंग को फील होता है तो वो बाहर चला जाता है उड़ते हुए टनल से, जिस टनल से आया था। ठीक है, तो उतने में दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत टेंस सिचुएशन में होता है। फिर अचानक एक शैडो स्पॉन होता है, 2 एंट लोगों पर अटैक करने आती है, तो अभी शैडो स्पॉन होता है। उसी के साथ साथ दिखाया जाता है कि जिनवू शैडो को स्पॉन किया और वो एक्सचेंज करके जिनवू आ जाता है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। चलो तो भाई इतना इन्फॉर्मेशन हम तुम लोग को देना बनता है कि जिनवू आ गया है गेम में भाई, मतलब रेन में फाइनली ज्वाइन कर लिया जिनवू। और ये उतना मतलब एपिसोड में चैप्टर 23 पूरा खत्म हो गया, उसका साइड चैप्टर्स बचा है और ये साइड चैप्टर का स्टोरी कंटिन्यू होता है, हम बाद में बताएंगे। ठीक है, After this raid is over, बहुत we'll खुश है, finally be able to take a बहुत खुश है। vacation. If that's even possible. What? You don't think we'll get a break? That depends on how you do. So mean. We just need to finish the raid, right? Yay! I can finally spend time with her on her birthday this year. This year, she won't be इसका alone. बारे में बात कर रही है। ओह चलो तो ये एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर 22 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसका एपिसोड वो होगा चैप्टर 23, जिसमें हम लोग फाइनली लड़ने वाले हैं, होपफुली उसी में लड़ेंगे बेरू द एंट किंग से। ठीक है, तो अभी का फिलहाल एक्सप्लेन कर देते हैं। शिमुजू ये जो कोरियन नहीं जापानीज थोड़ा जापानीज और कोरियन में डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसा दिखता है, पता नहीं क्या है हमको। ठीक है, तो सीन स्टार्ट होता है, ये सब साइड चैप्टर्स है, क्योंकि मेन जो चैप्टर था उसमें
स्टोरी खत्म हो गया है, मतलब अब सिर्फ फाइट था और 2 एपिसोड हम तुमको ऐड करके दिखा देंगे, ठीक है। जो फाइट था 2 ठो वो हम तुमको ऐड करके दिखा देंगे। और फिलहाल का ये वाला एपिसोड का स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। इस वाला एपिसोड में जो शिमुज़ू ऐसी पता नहीं खुश होकर ऐसे गुनगुना रही थी, तभी केंजो जापानीज एस रैंक हंटर केंजो पूछता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। तो शिमुज़ू बोलती है कुछ नहीं, जस्ट हम लोग को पैसा मिलने वाला है, हम लोग इसके लिए हम लोग को इस रेड के लिए खत्म, मतलब जैसे ही खत्म होगा हमें हमारा पैसा मिल जाएगा, इसीलिए हम खुश हैं और हम लोग फाइनली एक वेकेशन पे जा पाएंगे। तो ये केंजो बोलता है क्या ये सच में हो सकता है? तो शिमुज़ू बोलती है कि हाँ हो सकता है, अगर बस हम लोग को रेड खत्म करना है, रेड खत्म करना है और पैसा मिल जाएगा। और केंजो बोलता है फिर से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे करती हो, कैसे लड़ती हो और कैसे रेड खत्म करती हो, उस हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा। तो शिमुज़ू बोलती है यार तुम कितने मीन हो, तुम पूरे मज़े को ख़राब कर दिए। फिर वो मन में सोचती है फाइनली उसके साथ हम बर्थडे एंजॉय कर पाएंगे और उससे मिल पाएंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। ये वो कौन है हम लोग को बताया नहीं जाता है भाई, क्या इसका अटैक है सॉलिड, ओ तेरा वो कौन है हम लोग को बताया नहीं जाता है। फिलहाल के लिए सस्पेंस है। उतने में फाइट स्टार्ट हो जाता है और आगे की स्टोरी देखते हैं। आगे स्टोरी होगा तो एक्सप्लेन करेंगे ज़रूर। ओ भाई फर्स्ट क्लास, ओ ले भाई तगड़ा अटैक। ये थोड़ा मतलब यहाँ का साउंड इफेक्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा व्यू तो कमाल का है, वेन्यू बहुत तगड़ा दिया लड़ाई का एकदम, मतलब पहाड़ वहाड़ के बीच में जंगल हरियाली के बीच में, लेकिन भाई सॉलिड अटैक के साथ भाई ये मतलब इसका अटैक ये वाला देखने में मजा आ जाता है। लेकिन डायरेक्टर भी कम नहीं है, डायरेक्टर भी सॉलिड अटैक करता है। ओ भाई ब्रेक हो गया, अब ये सही समय एक बढ़िया स्पेशल अटैक देने का विद अ ब्रिलियंट लाइट अटैक। डैम ब्रा भाई सॉलिड। अब शिमुज़ू आ गए, शिमुज़ू तो संभाल लेगी। 7 हेल्थ बचा है और लेकिन भाई शिमुज़ू का एक कैरेक्टर बहुत फनी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो इसके ऊपर एक बढ़िया सा एपिसोड आ सकता है, ठीक है। ओ भाई ले फाइट खत्म और स्टोरी स्टार्ट हो गया, देखते हैं। This is Team Charlie. Everything is fine here except Kenzo, who's acting like a child. Shimizu, be careful, just in case. Always. I'm an S rank healer. I'm not kidding. Don't let your guard down. You can't always act first and heal later. Yeah. But what if we all die of old age before the South Korean team even gets to the Queen? If that happens, then it happens. You're no fun, Tawata. Right, well I'll take that as you saying everything's okay over there. भाई स्टोरी भी तगड़ा था और आगे भी, और ये शायद प्रीक्वल था, पहले का स्टोरी था, जेजू आइलैंड का रेड का दौरान का स्टोरी था। तो चलो आगे देखते क्या होता है। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म करते हैं। बढ़िया दिन बढ़िया एपिसोड के साथ ये वाला वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन स्टोरी हम तुम लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टोरी में इतना ही था कि तवा का जो ब्रावो टीम की हेड है वो चार्ली टीम को कॉन्टैक्ट करती है, जिसमें शिमुज़ू हेड है। शिमुज़ू को बोलती है कि वहाँ पे सब कुछ कैसा है, ब्रावो टीम के पास तो मतलब हम लोग के पास तो सब कुछ सही है, एकदम बहुत कूल चल रहा है। तो शिमुज़ू बोलती है यार तुम टेंशन मत लिया करो, हम एक एस रैंक हीलर है, हम सब कुछ संभाल लेंगे, कुछ होगा भी तो किसी को कुछ होने नहीं देंगे, ठीक है। तो शिमुज़ू तो तवाका बोलती है कि भाई टेंशन मत लो, क्या सीरियसली रहो, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले तुम मजाक करो, मजाक करना कम करो, ऐसा लगेगा पहले तुम मजाक कर रही हो बाद में हील करोगी। लेकिन फिर शिमुज़ू बोलती है कि यार तुमको मजाक करने नहीं आता। फिर तवाका बोलती है कि अगर तुम कह रही हो तो ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक के लिए इतना ही। एपिसोड के थ्रू आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।